उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कलेक्ट्रेट परिसर में शांतिपूर्ण धरने पर बैठे किसानों को प्रशासन द्वारा जबरन हटाए जाने का मामला सामने आया। आलू के भुगतान को लेकर उत्कल ट्यूबर कंपनी के खिलाफ किसान कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। धक्का मुक्की के बाद किसानों को बाहर किया गया, फिर प्रशासन ने आश्वासन देकर विकास भवन में बैठाया। पीड़ित किसानों का कहना है कि कंपनी ने उनकी उपज का भुगतान नहीं किया। अन्य किसान संगठनों के समर्थन के बाद प्रशासन हरकत में आया। किसानों ने अपनी मेहनत की कमाई शीघ्र दिलाने की मांग की है। समरपाल जी, आप अपने कुछ मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने बैठे हैं, क्या है पूरा मामला और प्रशासन से क्या बात चल रही है? प्रशासन से हमारी 5-6 महीने से यही बात चल रही है। उत्कल ट्यूबर्स थी, उसने आलू भिजवाए थे, आलू तो ले लिया लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। सारे किसान परेशान हैं, 139 किसान हैं। हम प्रशासन से कह के चल रहे हैं, हम किसान बैठे हैं, खेत में से उठ के आए हैं, खेत में चले जाएंगे, हमारे पैसे दिलवा दो। उन्होंने हमसे पूछा कि आप कौन से संगठन को विलय करते हैं, कौन सी पार्टी को विलय करते हैं। हमने बताया कि हम संगठन हमारे सारे हैं, हम किसी को विलय नहीं करते। जब हमें जरूरत पड़ेगी हम सूचना देंगे, सब आ जाएंगे। और ये भी बताया नेता भी सब जाना है, जब वोट हम उन्हें दें तो नेता भी जाना है, वो भी आज कलेक्ट्रेट के सामने जो आपके तंबू लगे थे उनको लेकर क्या घटना हुई? ये कल से चल रहा था जी मामला। कल से एडीएम साहब ये कह रहे थे आप भूख हड़ताल तोड़ो और यहाँ से उठो। हमने कहा जी भूख हड़ताल तो हम तोड़ देंगे, लेकिन तोड़वाने वाला जो हमने डीएचओ साहब को कह रखा वो आए तो हमारे वो नहीं आएंगे तो हम भूखे बैठे रहेंगे। फिर क्या घटना हुई आगे? डीएचओ साहब आए और हमारे एकलव्य जी आए। रात 2-2.5 घंटे वार्ता चली, हमारा समझौता हुआ, उन्होंने हमें चाय पिलवाई, अनशन भूख हड़ताल खत्म कर दी, हमने अनशन रख लिया। उसके बाद में डीएम साहब का फोन आया, एडीएम साहब का। एडीएम साहब कहने लगे नुक भाई मैं तुम्हारा अनशन तोड़वाऊंगा तो तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ से। हमने कहा जी हम जाएंगे नहीं, अनशन तो तोड़ लेंगे लेकिन जाएंगे नहीं। तो रात तो बात बंद हो गई, एकलव्य जी भी चले गए। हमने इनसे कह दिया कि कल बात करेंगे 10-11 बजे। उससे पहले ही फोर्स आई। फोर्स आने के बाद हमने सोचा कुछ गड़बड़ है। हम अपने तंबू में बैठ गए। तंबू में बैठने के बाद इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने भाई क्या हाल है तुम्हारा? मैं कहा जी ठीक है। जाडा वाडा? मैं कहा जी जाडा तो गांव के लोग हैं, बम्बे का पानी बड़ा में है, खेतों में काम करने वाले हैं, हमें तो जाडे को बर्दाश्त है। बोलो चलो ठीक है। इतने में एडीएम साहब पहुंच गए जी। उन्होंने कहा अब आपको जाना पड़ेगा। मैं कहा जी किस बात पे? हम कोई हाय हुल्ला कर रहे हैं? हम तो शांत बैठे हैं, हम तो आपसे मदद मांग रहे हैं, हमारे पैसे दिलवाए जाएं। हमारी घर लूट हुई है, हमारे पे 12 बीघे जमीन ही 12 बीघे में आड़ू बो दिए और आड़ुओं के सगड़े को पैसे वो ले गए। हम खर्चा कहाँ से चलाएं? क्रेडिट कार्ड कहाँ से जमा करें, कहाँ से फीस जमा करें, कहाँ से बिजली का बिल दें, कहाँ से बच्चों की वर्दी बनाएं, कहाँ से हमने गेहूं भी ना बोई थी, हमारी टंकी भी खाली पड़ी, वीडियो कॉलिंग करवाई दिया, हमने यही बताया। लेकिन हमसे ये कह गया आप यहाँ से जाओगे, हटोगे यहाँ से। मैं कहा जी हम नहीं जाएंगे। हम अंदर बैठ गए, उन्होंने पुलिस बल से हमारा तंबू उखड़वा दिया गया, हमारे ऊपर घेर दिया गया। फिर हम एम्बुलेंस में खींचने की कोशिश करी गई। हम बोले हम पैदल चले जाएंगे, डूब कर मर जाएंगे, लेकिन एम्बुलेंस में नहीं बैठेंगे। हमारे पीछे प्रशासन था, पुलिस थी, हमें धकेलते धकेलते वहां तक ले गए, सड़क तक। हम सड़क पर जाकर बैठ गए। वहां जाने के बाद कुछ हमारे संगठनों ने टेलीफोन करे या हमारे नेताओं ने फोन करे, फिर हमें वहां से बुलवाया गया, लेकर आए, विकास भवन में मीटिंग हुई, गलती मानी उन्होंने। देखो जी हम तो इतने बड़े तो है ना, हम किसी की बात ना माने। जब अधिकारी हमसे गलती मान रहे हैं, हम तो सबको अपने जैसे ही समझे। आपके जो धरना प्रदर्शन हुआ उसको जबरदस्ती वहां से धरने को हटाया? हाँ जी, बलवत्पूर्वक हटाया गया। नदीम अहमद। नदीम जी, आप कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कब से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है? हम पिछले 5 दिन से धरने पर चल रहे थे और हमारी पिछले 3 दिन से भूख हड़ताल चल रही थी। कलेक्ट्रेट के बाद आप धरना दे रहे हैं, आपकी प्रशासन से क्या मांग है? हमारी प्रशासन से कोई वैसी मांग नहीं थी, हम प्रशासन से कोई प्रशासनिक वो नहीं मांग रहे थे। हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे थे, जो हमने आलू पैदा करके दिया था उसका पैसा मांग रहे थे कि हमारा कंपनी पैसा लूट कर ले गया, हमारा पैसा हमें दिलाया जाए। कौन सी कंपनी, कहाँ की कंपनी है? ये उत्कल ट्यूबर्स कंपनी है, बेंगलोर की कंपनी है। क्या इस मामले में कोई मुकदमा भी दर्ज किया गया? इस मामले में 3 थानों में एफआईआर हो चुकी है और अभी तक प्रशासनिक कोई कार्रवाई उसके बाद नहीं हुई है। आज सुबह क्या घटना हुई? आज सुबह एडीएम साहब आए। एडीएम साहब ने पहले आके सबसे हालचाल पूछे,
हमने सबको उनके अपने स्वास्थ्य के बारे में उन्हें जानकारी दी, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। उसने कहा कि आप भूख हड़ताल पे हैं, आप बीमार हैं, इन्हें एम्बुलेंस में भरो और इनके घर छोड़ कर आओ। क्या आपको जबरन एम्बुलेंस में बिठाया गया? हमारे साथ जबरदस्ती की गई, हमारा तंबू उखाड़ के फेंक दिया गया। हमारे बाबा ये अंदर तंबू के थे, सारा तंबू इनके ऊपर आके गिरा, गद्दे उठा के फेंक दिए गए और उन पुलिस प्रशासन से कहा कि और फोर्स चाहिए और बुलाओ और इनको एम्बुलेंस में भरो और इनको बाहर फेंको। आज लखनऊ से प्रमुख सचिव भी आए हैं, क्या मुलाकात करने का आपका कोई समय तय था उनसे? हमारा कोई समय तय नहीं था, ना हमें पता थी। प्रशासन ने जो काम करा है, ये हमारी बात आला अधिकारियों तक या आला प्रशासन तक ना पहुंचे, उसको रोकने का काम करा है। जबरन बैठाया गया आपको? जबरन हमको वहां से उठाया गया है। अब धरना प्रदर्शन आप कहाँ पे कर रहे हैं? अब हमें एक इन्होंने आश्वासन देके यहाँ से कि इस तरीके से मीडिया में बात फैल जाएगी, दबाव में आके विकास भवन में लाके हमको बंद कर दिया गया है। फिलहाल हम सब यहाँ विकास भवन में बैठे हैं।